कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, इससे बचने का हर एक प्रयास करना होगा, वरना यह आपके जीवन को भयानक नकारात्मकता में डुबाने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है। ऐसा बुरा समय आपने अब तक नहीं देखा होगा जैसा अब आप देख लेंगे अगर आपने सावधानी ना बरती। जी हाँ बंधु, आप फिर से वही 3 बड़ी गलतियां करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में भयानक नकारात्मकता को आकर्षित कर लेंगी। अब यह सब कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान से समझिए। होना एकदम उल्टा है, मतलब कि आपका अच्छा समय आ रहा है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है, कर्जे से मुक्ति प्राप्त होने का, रोजगार प्राप्त करने का, व्यवसाय बढ़ाने का, उन्नति प्राप्त करने का, खुशियां जीवन में लेकर आने का समय आ रहा है। लेकिन आपके द्वारा की गई ये 3 बड़ी गलतियां, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, ये 3 बड़ी गलतियां आप यदि कर देंगे तो यह जो अच्छा समय आ रहा है यह आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएगा। कैसे यह समय आ रहा है, क्या है इसके प्रमाण, क्या है इसके तथ्य, सब कुछ आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। कौन सी वो गलतियां हैं जो पहले भी आप कर चुके हैं, इसीलिए लाख बताने के बाद भी कि अच्छा समय आ रहा है, आपको उसका सीधा लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि आपने वो गलतियां सुधारी ही नहीं, क्योंकि आपको उसके बारे में शायद पता ही नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आपने कर दिया तो सौभाग्य तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएगा, नकारात्मकता यानी कि दुर्भाग्य आपके जीवन में धड़धड़ाता हुआ प्रवेश कर जाएगा और आपको बर्बाद कर डालेगा। बंधु, बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब शुभ ग्रह योग बनते हैं, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है और हर प्रकार की सकारात्मकता, हर प्रकार की इच्छा और मनोकामना पूर्ण होने का समय आता है। यह समय आपके जीवन काल में अब आ रहा है, इसका स्वागत करिए, इसको अपने जीवन में जगह दीजिए। जो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चीजें हैं जो शुभ समय को आने से रोकती हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। क्या है वो, हम सब आपको बताएंगे बातें स्पष्ट तौर पर। आपको कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ देखना है। दुनिया भर की फालतू की चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो जीवन को बदले, जो सही दिशा दे, ऐसी चीजों पर अपने आप को फोकस करिए, अपने ध्यान को लेकर आइए। यह कार्यक्रम आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, समय और काल के अनुरूप है, ग्रह गोचरों के आधार पर है, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर है और केवल आपके लिए बनाया जा रहा है। अब ऐसे में यदि आपने इसकी अनदेखी कर दी, इसका अपमान कर दिया, इस ज्ञान का, तो आपका गुरु तो पहले ही खराब हो गया। देखिए, जब ज्ञान हमारे यहाँ आता है, किसी न किसी रूप में आता है, जैसे किसी ने हमको कोई एक किताब भी उठाकर दे दी, चाहे साधारण सी ही ज्ञान की किताब हो, वह भी गुरु है जो आपके दरवाजे तक आ रहा है, किसी के माध्यम से आ रहा है। यदि आपने लेने से मना कर दिया या आपने उस किताब को उठाकर कहीं कोने में फेंक दिया, गुरु का तिरस्कार, अपमान कर दिया। गुरु का यदि आपने अपमान कर दिया तो गुरु कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन जब वो यानी देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे तो फिर दूसरा गुरु आपके जीवन में आएगा और वो है शनि। शनि आपके जीवन में आपने जो गलती की है ना, उन्हें सुधारने के लिए आएगा और फिर वह आपको प्रताड़ित करेगा। फिर आप कहेंगे कि हमें कौन से जन्मों की सजा मिल रही है। ठीक इसी प्रकार हम आपको यह कहना चाहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से, बहुत ही तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है। आप इसे पूरा देखिए, इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को समझने का प्रयास करिए, जीवन में उतारिए। कुछ प्रयोग हमने बताए हैं कार्यक्रम के अंत में, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग हैं, 3 बड़े, उन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है और फिर देखिए कि कैसे परिवर्तन होता है। आप खुद हमें फोन करके कहेंगे कि धन्यवाद गुरुजी। जी हाँ बंधु, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में आने वाले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी हैं, सलाह भी है और जीवन को एक नई दिशा देने की रूपरेखा और तैयारी भी है। पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम में बने रहना है, बस यही हमारा आपसे बारंबार निवेदन है। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। सावन का महीना है, महादेव का महीना है, महादेव की मस्ती में डूब जाइए और महादेव से निवेदन करिए कि आपका जीवन बदल जाए। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए भविष्यवाणियां। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी यह है कि आपको सतर्क रहना है। जी हाँ बंधुओं, ये वो समय और काल है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपका अहित करेगा, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपके माध्यम से अपनी इच्छा मनोकामना अपनी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करेगा, आपसे मदद मांगेगा, पैसे मांगेगा या आपके साथ रहकर आपकी ही कटिंग करेगा, मतलब कि आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका अपना बनकर आएगा। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इंसान को पहचानने में यदि आप भूल कर बैठेंगे तो ये आपकी बड़ी गलती होगी, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मतलब कि आपका अच्छा समय जहां आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है, वह आपको कुछ दे इससे पहले ही आप अपना बहुत कुछ लुटा बैठेंगे। मतलब कि आपसे किसी ने मदद मांगी और कुछ पैसे मांगे और कहा कि हमारी हालत बहुत खराब है, हमें पैसे दे दो, बहुत ज्यादा जरूरत है, हम बर्बाद हो चुके हैं। आपने अपनी पूंजी उठाकर उसे दे दी, तो अब आपका अच्छा समय कैसे आएगा? आपने माता लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया, आने वाले समय का तिरस्कार कर दिया। तो ये भूल आपको नहीं करनी है। पैसे, अपना धन दबा कर रखना है, फिजूल खर्ची में नहीं देना है, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। सब अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने कर्म का भोगते हैं और सब अपनी कर्म की यात्रा में लगे हुए हैं। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। सहयोग थोड़ा बहुत करने की बात अलग है, लेकिन उठाकर अपनी पूरी पूंजी दे देना, तन मन धन से किसी के लिए खड़े हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर लोग ठगने को कला कहते हैं, बेवकूफ बनाने को योग्यता समझते हैं और सीधे साधे भोले भाले आप जैसे मासूम लोगों को ठग कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमने कितनी होशियारी दिखाई, कलाकारी दिखाई। तो ऐसे युग में इस तरीके की गतिविधियां विनाश लेकर आती हैं, परेशानियां लेकर आती हैं, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। दूसरा कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, अपने जीवन की व्यस्तता पे पूरा ध्यान देंगे, कार्यों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। सेहत के बारे में लापरवाह हो जाएंगे तो आपको सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। अगले 5 से 7 दिनों में आपको, यदि आपने अपनी सेहत के बारे में ध्यान नहीं दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, एक आपको हम बात बता देते हैं कि इस संसार में जितने भी मंदिर बाहर बने हैं ना, वो सारे मंदिर में भगवान का वास हो या ना हो, क्योंकि ये कलयुग है। आज के समय में मंदिरों में भी भ्रष्टाचार है, आज के समय में धार्मिक स्थलों पर भी व्यापार है, भ्रष्टाचार है। लोग वहां मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं, अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए जाते हैं, उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर भगवान है कि नहीं, ये बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान हमेशा वास करते हैं और आप उस मंदिर का 24 घंटे प्रयोग करते हैं, और वह है आपका शरीर। जी हाँ, इस शरीर के प्रति आपका सबसे पहला, सबसे बड़ा दायित्व है। यदि आप अपने जीवन की किसी भी उथल पुथल, भाग दौड़ या किसी भी प्रकार की गतिविधि में अपने इस मंदिर का तिरस्कार करते हैं, निरादर करते हैं, इसका मान सम्मान नहीं करते, देखभाल नहीं करते हैं, तो आप अपने भगवान के, अपने आराध्य के, अपने देवी देवता के सबसे बड़े दोषी बन जाते हैं। जरा समझकर देखिए कि आपके शरीर की कीमत क्या है। आप इसका मोल नहीं लगा सकते हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए देकर भी ये शरीर वापस नहीं लिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि लाख बातें कहने के बजाय सीधी एक बात है कि ये जो समय है, आने वाला 5 से 7 दिनों का समय है, इस समय में आप व्यस्त बहुत होने वाले हैं, काम की अधिकता होने वाली है, यात्राएं भी आप कर सकते हैं। इन सब के बीच आपको 2 बातों का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि खान पान का ध्यान देना है और आराम का पूरा ध्यान देना है। बिल्कुल भी हड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं रहना है, आराम शरीर को देते हुए काम लेना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने मन पर आपको पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि मन भी आपका व्याकुल होगा। 50 तरीके के विचार मन में आएंगे और मन की व्याकुलता को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप मन से दुखी होंगे और मन से दुखी होने का प्रभाव तन पर दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा चिंताएं करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, शरीर से बिल्कुल एकदम कांटे जैसे हो जाते हैं, बाल भी झड़ जाते हैं और चेहरा मुरझा जाता है और तेज ही गायब हो जाता है। तो ये विचारों का प्रभाव ही तो है जो शरीर पर, तन पर दिखाई देता है। इसका निरादर नहीं करना है, इसका अभी बहुत ज्यादा प्रयोग करना है। आने वाले समय और काल में बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाएंगी इसी शरीर के सहारे, तो इसका निरादर नहीं करना है, वरना देवताओं का श्राप लगेगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस स्ट्रगल ही रह जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है? खान पान का ध्यान दीजिए, योग, प्राणायाम, आध्यात्म, थोड़ी बहुत कसरत,
सुबह सोकर जागना समय से, रात्रि को समय से सोना, सुबह जल्दी जागना, सूर्योदय से पहले जागने की कोशिश करना। जब आप ये करते हैं तो आपका मंगल, आपका शनि और राहु ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं पॉजिटिवली। मंगल एक सैनिक है, इसे डिसिप्लिन यानी अनुशासन बहुत अधिक प्रिय है, और शनि जो कि एक अध्यापक है, एक टीचर है, इसे भी अनुशासन बहुत अधिक प्रिय है। और जब ये दोनों ग्रह अनुकूल होते हैं तो राहु को अनुकूल होना ही पड़ता है, अचानक से कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, अपनी संगत पर, आपके साथ, आपके दोस्तों में, आपके व्यवहार में, आपके रिश्तेदारों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे गिरता दिखना चाहते हैं, जो आपके नीचे गिरने में, आपके पतन में आनंद लेना चाहते हैं, आपसे भयंकर तरीके से जलते हैं, आपके खिलाफ कुटिल नीतियां भी बनाते हैं, दुष्ट हैं, ये आपके जीवन के शत्रु हैं। इन्हें आप पहचानिए, इनका सही आकलन करिए, वरना ये आपको कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। जब भी आप कोई योजना बनाएंगे, जरा भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ये भी किसी न किसी प्रकार की योजना बनाएंगे, कुछ नहीं तो मन से, विचारों से ही इतना आपको कोसेंगे कि आपके जीवन में अड़चने, रुकावटें आएंगी ही, बाधाएं आएंगी ही। तो आप क्या करें, ऐसे लोगों को पहचाने और इनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करें। रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि आत्म मंथन के साथ साथ अपने वातावरण का भी मंथन करना है आपको। यह समय मंथन का है, मंथन करेंगे तो विष भी निकलेगा और अंत में अमृत भी निकलेगा, माता लक्ष्मी के भी दर्शन होंगे। जी हाँ, तो ये सारी बातों को देखिए, ध्यान से समझिए। समय और काल कैसे परिवर्तित होगा इसके विषय में भी आपको बताएंगे, कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं भी बताएंगे, जिससे आने वाले समय का आपको पूरा लाभ मिलेगा, 1% भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। एक और, आपके मन में कुछ लोगों के, सभी की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में लगातार परेशानियां, अड़चने और 50 तरीके की चीजें आपने ट्राई की हैं, कई उपाय किए हैं, क्रियाएं की हैं। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति और भगवान के प्रति भी नकारात्मकता आ चुकी है। विचार दूषित हो चुके हैं, क्रोध सा भर जाता है। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मन में एक खीज, एक क्रोध सा भर जाता है। तो ऐसे लोगों से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने जीवन में जो भी भोग रहे हैं, सुख है, दुख है, कष्ट है, स्ट्रगल है, संघर्ष है, जो भी कुछ आप सह रहे हैं, वह आपके ही कर्म हैं जो आपके पास लौट कर आ रहे हैं। किसी दूसरे के कर्म के फल आप नहीं भोग सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा ही वर्ता है। अब हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई भूल की ही ना हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्म आपके प्रारब्ध बनकर इस जन्म में आए हैं, उन्हें तो काटना ही पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। दूसरा, कि अगर आपको अपना कर्म काटना है तो आपको शक्ति की पूजा करनी होगी। जी हाँ, मंत्र को उठाना होगा और मंत्र की सहायता से अपने कर्म के विधान को काटना होगा। मंत्र के अंदर ही यह शक्ति है कि वह कर्म को, यानी कि जो आपके प्रारब्ध बनकर आ रहे हैं, आपको भोगना पड़ रहा है, बिना किसी गलती की सजा भी भोगनी पड़ रही है, उसे भी काटने की शक्ति मंत्र के अंदर है। मार्कंडेय ऋषि ने सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र की शक्ति को इस तरह जागृत कर लिया कि यमराज को भी हरा दिया था, और 5 वर्ष की अल्पायु होने के बावजूद भी अमर हो गए भोलेनाथ की कृपा से। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्र की शक्ति के लिए आपकी जिस भी भगवान में रुचि है, आस्था है, उनके नाम से 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प लेकर एक अनुष्ठान कर डालिए। जैसे कि आपकी यदि भोलेनाथ में आस्था है, महाकाल में आस्था है, तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय 11 माला प्रतिदिन का 21 दिन का एक अनुष्ठान कर लो। कोई भी एक इच्छा, मनोकामना मांगते हुए संकल्प लेकर कर लेना। संकल्प में बहुत अधिक शक्ति होती है। देवता आपको देने में, आपके ऊपर ध्यान देने में मजबूर हो जाते हैं संकल्प की शक्ति से। ठीक है, तो संकल्प लेकर कर डालिए अनुष्ठान। अब हनुमान जी में है तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर डालिए। संकल्प लेकर करना 11 दिन का या 21 दिन का। कहने का मतलब ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं। हमने लोगों के कर्म कटते हुए देखे हैं, दुखों का नाश होते हुए देखा है। और यदि आपको विशेष साधना विधि चाहिए और आपको पता नहीं है कि किसकी साधना करें, किस देवता की किस प्रकार साधना करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के साधना नहीं होती है। ऐसे ही मनमुखी साधना करने से कोई फल भी नहीं प्राप्त होता, कभी कभी नकारात्मकता भी जीवन में आ जाती है। तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता नहीं है, मार्गदर्शन चाहिए किसकी साधना करें, तो हम तो अपनी आराध्य देवी, हमारी जो आराध्य देवी हैं माँ बगलामुखी, हम तो उनके बारे में ही आपको बताएंगे। और इस कलयुग में माँ बगलामुखी से ज्यादा तीव्र फल देने वाली, सौभाग्य को खींच कर लेकर आने वाली,
और सबसे ज्यादा जल्दी फल देने वाली देवी कोई है ही नहीं सिवा बगलामुखी के। तो माता बगलामुखी जिन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है, इनकी विशेष साधना आप सीख सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में आपको सिखाएंगे। आप हमारे जो वीडियो में नंबर है इन पर फोन करिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम पूरी साधना विधि विस्तार के साथ भेज देंगे, ठीक है। वीडियो भी भेजेंगे, कुछ पीडीएफ भेजेंगे, और पते पर नहीं भेजेंगे, नहीं तो आप अपना एड्रेस देने लग जाएं। पते पर भेजने में बहुत धन खर्च होगा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं और आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको चीजें भेज देंगे। सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मां बगलामुखी की विशेष तस्वीर भी भेजेंगे जो खुद अपने आप में जागृत होगी। कवच पाठ, चालीसा, आरती और मंत्र साधना कैसे करनी है ये भी भेजेंगे, और ये साधना गुरुमुखी साधना होगी, तो अपने आप में सिद्ध होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जानना है तो इसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या फोन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, सारी चीजें आपको भेज दी जाएंगी, ठीक है। इसका कोई मूल्य नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप कुंडली दिखवाएंगे तो उसकी तो दक्षिणा है, क्योंकि उसमें तो मेहनत लगती है और थोड़ी सी दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। संसार का संचालन ही दक्षिणा से, मूल्य से होता है, इसलिए उसकी दक्षिणा लगेगी, लेकिन ये साधना की कोई दक्षिणा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात। उल्टी सीधी चीजें समझ लेते हैं, कभी किसी चीज की दक्षिणा, किसी चीज की नहीं। कुछ लोग अपना एड्रेस भेजने लगते हैं कि हमारे घर पर भेज दो। अरे हम पहले ही कह रहे हैं कि इतना धन नहीं है हमारे पास में, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सारी बातें समझ ली है। तो हम यहाँ पर आपको ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपका मन खिन्न है, उदास है, लगातार हताशा, परेशानी, निराशा देखते देखते आप व्याकुल हो चुके हैं, तब भी आस को, उम्मीद को न खोइए। जी हाँ, आस पर ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, उम्मीद से ये सारी दुनिया चल रही है। तो आज रात को यदि कोई सो रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि सुबह सोकर जागेगा? सूर्योदय इस बार हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार सूर्योदय होगा? कोई गारंटी नहीं है। सब बिल्कुल बाल बराबर संतुलन पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जरा सा संतुलन हिला नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है। तो आप अपनी उम्मीद क्यों खो रही हैं? परेशान ना होइए, व्याकुल ना होइए, अपमान ना करिए। गुरुजनों का अपमान भूलकर भी ना करना, देवी देवताओं का अपमान भूलकर भी ना करना, धर्म का, ज्योतिष का, गुप्त विद्याओं का, आध्यात्मिक विद्याओं का, माता पिता, किसी का भी अपमान नहीं करना है। शांति से, गंभीरता के साथ आगे बढ़ना है। याद रखना, देखो जीवन में आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे धन दौलत मिले, चाहे सुख मिले, चाहे सब कुछ मिले, लेकिन तब भी दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख भी सुख का ही भाग है, उसी का जुड़वा भाई है। तो जहां सुख चलेगा पीछे पीछे दुख जरूर आएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। तो दोनों को स्वीकार करने का यदि दम है, क्षमता है, तो ही सुख की मांग करना भगवान से, क्योंकि एक तरफ सुख आएगा तो साथ में दुख भी आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। ये जीवन के कड़वे पाठ हैं, कठोर सत्य हैं, स्वीकार करने ही पड़ते हैं। जो स्वीकार नहीं करते वही दुख दुख चिल्लाते हैं, और जो स्वीकार कर लेते हैं, जान लेते हैं, वे वैरागी हो जाते हैं, वे संतत्व को हासिल कर लेते हैं और वही धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। देखिए, बात सरल तरीके से हम बताते हैं, स्पष्ट तरीके से बताते हैं। अगर आपको भूख है कि हमें गाड़ी, बंगला, दौलत, धन दौलत और दुनिया भर का ये सब कुछ चाहिए, तो ये यदि आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो ही आपको मिलेगा, अन्यथा आप चाहे कुछ भी कर लेना, हासिल नहीं हो सकता। हाँ, एक तरीका है, यदि मंत्र साध लेंगे, लाखों जाप कर लेंगे, लगातार लंबी साधना कर सकते हैं तो हासिल हो भी सकता है, लेकिन तब तक हासिल होते होते आप खुद ही संत बन जाएंगे। जब आप इतनी लंबी साधना कर लेंगे कि किसी मंत्र को लाखों बार जाप करके सिद्ध कर लेंगे, तो आपके अंदर संत के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। फिर चीजें आपको मिलेंगी भी तो आपको उन चीजों में आनंद नहीं आएगा, फिर आपको उस देवता के दर्शन की इच्छा, अभिलाषा जागृत हो जाएगी। तो मतलब यही है, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को? देखो, बात को समझने का प्रयास करिए, जैसा जो चल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए और उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन अपने अहम को, अपने आप को न खोइए, आप अपने मूल भाव को न खोइए, ठीक है ना। परिस्थितियों से व्याकुल होकर बिलबिलाना नहीं है, कोसना नहीं है चीजों को। जैसे ही कोसना शुरू किया वहीं से दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे अपने दिमाग में रख लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब छोटी छोटी सी बातें आपको बता देते हैं। देखो, मंगल का राशि परिवर्तन, उसके बाद हम अपने हर कार्यक्रम में ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की ऊर्जा एकदम से बढ़ेगी। 28 तारीख के बाद आपको ये स्पष्ट महसूस होगा, संकेतों के माध्यम से कई प्रकार के संकेत आपको मिलेंगे। अचानक से घटनाएं घटित होंगी, पॉजिटिव घटनाएं घटित होंगी 28 तारीख के बाद, तो समझ लो कि ये अच्छा गोचर है, इसका आपको लाभ मिलेगा। नेगेटिव घटनाएं घटित हो जाए तो कुंडली दिखवा लेना तुरंत, क्योंकि मंगल गलत स्थिति में बैठा हुआ है, आपको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित कर डालेगा। तो ये स्थितियां आप समझ लीजिए। अब आपको हम बता देते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। फटे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे, घर में पड़े हुए हैं, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। किसी को पहनने के लिए, दान करने के लिए नहीं है, ये
फेंकने के लिए है, फेंक देना है। ठीक है दोस्तों, यारों का, रिश्तेदारों का जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं, इन पे समय नहीं खर्च करना है, अपने काम पर फोकस करना है। कार्यस्थल पर भी जो पॉलिटिक्स चलती रहती है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, केवल अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर, अपने उच्च अधिकारियों पर नजर रखिए कि वो किस प्रकार से सोच रहे हैं आपके बारे में। कहने का मतलब यह है कि आत्म केंद्रित हो जाइए, इसकी आवश्यकता है। और प्राणायाम, योग अभ्यास जरूर करिए, इससे मन शांत होगा, चंद्रमा आपका अनुकूल हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। अब आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने कल वाले कार्यक्रम में भी ये बात कहा था कि अपने घर में धूनी देना शुरू कर दीजिए। धूनी देने के लिए कुछ नहीं, 2-4-5 चीजों की आवश्यकता रहती है, कुछ कम ज्यादा भी रहेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल गुग्गल और लोबान की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का दीपक बड़ा सा लीजिए, उसमें कपूर थोड़ा सा रखिए, भीमसेनी कपूर, उसे जला दीजिए और उसके ऊपर आप एक इलायची का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा लोबान, थोड़ा सा कपूर, क्षमा करें गुग्गल, और थोड़ा सा गाय का घी आप डाल दे उसमें। इतनी सारी चीजें डाल के और उसे आप धुआं उसका पूरे घर में फैलने दीजिए, घर के बीचों बीच रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगी, मतलब निगेटिविटी दूर होगी और मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में, आपके घर में समाहित होनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगले मंगलवार से, जैसे ही मंगलवार आए, आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो मंगल का गोचर है ये हनुमान जी को चोला चढ़ाते ही तुरंत अनुकूल हो जाएगा। कुंडली में भले ही मंगल थोड़ा निगेटिव ही क्यों ना बैठा हो, हाँ यदि किसी पाप ग्रह से दूषित है या मंगल नीच का है, दोष उत्पन्न कर रहा है तो एक बात अलग है, लेकिन यदि साधारण तौर पर मंगल थोड़ी बहुत प्रतिकूलता दिखा रहा है तो चोला चढ़ाने से तुरंत ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखना, कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता की हम पूजा करेंगे तो हमें ग्रह न, पूजा करना एक अलग बात है, साधना करना एक अलग बात है। यदि आप अनुष्ठान करते हैं, गहरी साधनाएं करते हैं तो दैवी शक्ति ग्रहों से ऊपर आपको उठा देती है। लेकिन आप सोचें कि ओम जय जगदीश हरे या हनुमान चालीसा पढ़ के आ गए एक बार, इतने में मंगल के दोष से आप बच जाएंगे, शनि के दोषों से आप बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। ऐसे तो सभी कर ही रहे हैं, फिर भी पीड़ित हैं। देखो बात कड़वी है लेकिन सत्य है, यही सत्य है। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप हनुमान चालीसा ही पढ़ें लेकिन संकल्प लेके 21 दिन का महाअनुष्ठान कर डालें, जिसमें कि आप लगातार 21 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़े, कम से कम 7 बार तो पढ़े ही, प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान कर डालें, तो बात एक अलग है। तो आप मंगल दोष से भी बचेंगे और शनि के दोष से भी, राहु के दोषों से भी बच जाएंगे। हनुमान जी रक्षा करेंगे। देखो सारी बातें स्पष्ट तौर पर आपको बताई हैं, इन्हें समझने का प्रयास करिए। सबसे अच्छा यही रहेगा कि अपने आप को व्यवस्थित करिए, दुनियादारी के झंझटों से थोड़ा अपने आप को दूर करिए, एकांकी हो जाइए, अपने काम पर फोकस करिए और अपनी चीजों का लेन देन, पैसे का लेन देन मत करिए। ठीक है, किसी एक दैवी शक्ति की शरण में जाकर गहरे अनुष्ठान उठा लीजिए, सारी ग्रह स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी अपने ऊपर नियंत्रण भी अवश्य रखिए, व्यसनों से दूर रहिए, नियम अनुसार यानी समय से सोइए, समय से जागिए, सबका सम्मान करिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाला समय और काल यानी मंगल का गोचर होने के बाद ध्यान जरूर देना कि 3 से 4 दिन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। अचानक से अगर घटनाओं में परिवर्तन हो और शुभ परिवर्तन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब भी कुंडली दिखाकर एक बार ये आश्वस्त जरूर हो जाइए कि कितने समय तक ये शुभ परिवर्तन रहेंगे और इनका आप और अधिक लाभ कैसे ले पाएंगे, कुंडली अनुसार उपायों से। और यदि अशुभ घटनाएं हो जाएं 1-2 भी तो तुरंत कुंडली दिखाइए, क्योंकि उस समय आपको मंगल को पॉजिटिव करना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना मंगल आपको बर्बाद कर देगा। उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। हमने आपको कहा था कि हम आपको एक विशेष उपाय भी आपको बताएंगे, तो हमने पिछले कार्यक्रम में जो उपाय बताया था उसी उपाय को हम फिर से इस कार्यक्रम में रिपीट करेंगे। उपाय यही है कि हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर आइए रोज शाम के समय या सुबह के समय, और उसका अपने घर के दरवाजे पर दाएं तरफ बाएं तरफ एक यू बना दीजिए, इसे विष्णु पद कहते हैं, और उसके कोनों पर हल्दी से 2-2 बिंदी रख दीजिए, जिसे टीका भी कहते हैं। ये प्रतिदिन करने वाली क्रिया रहेगी, कम से कम मंगलवार के मंगलवार तो जरूर करिए, और बाकी मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाना शुरू करिए। कम से कम 8 मंगलवार चोला चढ़ाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। चोला चढ़ाने की पूरी विधि यदि आपको पता नहीं है तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर दीजिए, आपको हम पूरी विधि वीडियो के माध्यम से भेज देंगे, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर वीडियो में है, फोन करिए, सारी जानकारी दे दीजिए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन कर देंगे, योग युतियां दोषों के बारे में बताकर आपको श्रेष्ठतम समाधान उपाय के रूप में दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, आपका उद्धार होगा। जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।